नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एसपीबी एजुकेशन से विकलांगता के प्रकार। विकलांगता 21 प्रकार की होती है। विकलांगता के बारे में संपूर्ण ज्ञान के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिए और विकलांगता के हर एक प्रकार को गहन से ध्यान से सुनिए। विकलांगता विटामिन की कमी से होने वाला रोग है। अपने शरीर के अंदर विटामिन की कमी को दूर करके विकलांगता को दूर किया जा सकता है। टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज़ covered under Rights of Persons with Disabilities Bill 2016. It is passed by Parliament of India. तो आइए अब हम बात करते हैं विकलांगता के प्रकार। विकलांगता का पहला प्रकार ब्लाइंडनेस में वे बालक बालिकाएं शामिल की जाती है जिन्हें जो देखने में अक्षम होते हैं। इसमें दृष्टिहीन बालक बालिकाएं शामिल की जाती है। सरकार द्वारा इन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का मुख्य प्रयास किया जा रहा है। अब हम बात करते हैं विकलांगता का दूसरा प्रकार लो विजन ब्लाइंडनेस। इसमें देखने की दृष्टि सूक्ष्म होती है, वह इन्हें देखने में अक्षमता महसूस होती है, जो कि विकलांगता का दूसरा प्रकार है। विकलांगता का तीसरा प्रकार लेप्रोसी पर्सन। यह शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था किसी भी अवस्था में यह पाया जा सकता है। इसमें जो उनके शरीर के अंगों का पूर्ण विकास नहीं हो पाता है और वह अपने शारीरिक क्रियाकलापों में असमायोजित रहते हैं। हम बात करते हैं विकलांगता के चौथा प्रकार हियरिंग इम्पेयरमेंट। इसमें डीफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट पाया जाता है। इसमें बालक या बालिका के सुनने की क्षमता बहुत कम होती है या ऊंचा सुनते हैं। तो अब हम बात करते हैं विकलांगता के पांचवें प्रकार के बारे में, लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़। इस डिसेबिलिटीज़ के अंदर किशोर या प्रौढ़ में उन्हें शारीरिक असमायोजितता या कठिनाई महसूस होती है। वह शारीरिक क्रियाकलापों में असमायोजित रहते हैं और इन्हें सरकार द्वारा समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है। अब हम बात कर रहे हैं विकलांगता के छठवें प्रकार डवर्फिज्म। इस डिसेबिलिटी में व्यक्ति की लंबाई में कमी होती है। इसे ठिंगनापन या बौनापन कह सकते हैं। इसमें व्यक्ति के बौनेपन को विकलांगता के किस प्रकारों में शामिल किया गया है ताकि वह समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके। तो अब हम बात करते हैं विकलांगता के सातवें प्रकार इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़। इस डिसेबिलिटी के अंदर बालक जो अपने आसपास के क्षेत्र को पूर्ण रूप से नहीं जान पाता या जानने का प्रयास करता है, उससे क्षेत्र से परिचित करवाने का अध्यापक द्वारा भरपूर प्रयास किया जाता है और उससे आसपास से संबंधित संपूर्ण जानकारी का व्यक्तिगत अध्ययन करवाया जाता है। यह इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में आता है। इसे समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। अब हम बात करें विकलांगता के आठवें प्रकार मेंटल इलनेस के अंदर बालक या बालिका द्वारा अपने मानसिक रूप से कमज़ोर होते हैं। उसमें उनके मानसिक स्तर को सुधारने हेतु आसपास के क्षेत्र का पूर्ण रूप से ध्यान रखा जाता है और उन्हें पूर्ण सुविधा उपलब्ध कराई जाती है ताकि वह अपने मानसिक विकास को पूर्ण रूप से सुदृढ़ कर सके। अब हम बात करते हैं विकलांगता के 9वें प्रकार ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। इसके अंतर्गत बालक या बालिका अपने मानसिक रूप से स्वतंत्र होते हैं। वह स्वतंत्र क्रियाकलाप करते रहते हैं जिसमें वह अपने इच्छा के अनुरूप किसी भी कार्य को करने में स्वतंत्र होते हैं। अब हम बात करते हैं विकलांगता के 10वें प्रकार सेरेब्रल पॉल्सी। इसमें बालक या बालिका के जो मानसिक विकास है पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है। वह सोचने समझने की क्षमता इसमें कम हो जाती है। यह सेरेब्रल पॉल्सी के अंतर्गत आता है। अब हम बात करें विकलांगता के 11वें प्रकार मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। इस डिसेबिलिटी के अंदर बालक या बालिका के शारीरिक मांसपेशियों में, उनके कलियों में या कोहनी या घुटने या टखने में, गर्दन में, रीढ़ की हड्डी में या मस्तिष्क के मेरुरज्जु में पूर्ण विकास नहीं हो पाता है। अब हम बात करते हैं विकलांगता के 12वें प्रकार क्रॉनिकल न्यूरोलॉजिकल कंडीशन। इस विकलांगता में बालक में सोचने समझने विचारने की क्षमता में कमी आ जाती है और वह सामाजिक रूप से वह शैक्षिक रूप से पिछड़ जाता है। शैक्षिक कार्यक्रमों और संस्थाओं द्वारा उस बालक को जोड़ने का काफ़ी प्रयास किया जा रहा है, वैसे शिक्षित करने का काफ़ी प्रयास किया जा रहा है। अब हम बात करते हैं विकलांगता के 13वें प्रकार स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज़। इसमें बालक शब्दों को देखने में गलती कर देता है, वह गलती करने लग जाता है। इसकी निरंतरता ही एक विकलांगता है। अब विकलांगता के 14वां टाइप मल्टीपल स्क्लेरोसिस से। अब हम बात करते हैं विकलांगता के 15वें प्रकार स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी। इस विकलांगता में बालक के बोलने से संबंधित व भाषा से संबंधित डिसेबिलिटी रहती है। इसमें बालक द्वारा
बोलने में असमर्थता रहती है। मूक बधिर बालक होते हैं जो कि बोलने और सुनने में असमर्थता होती है। अब है विकलांगता का 16 टाइप थैलेसीमिया। अब हम बात करते हैं विकलांगता के 17वां टाइप हीमोफीलिया। अब हम बात करते हैं विकलांगता का 18वां टाइप स्किल सेल डिजीज़। स्किल सेल डिजीज़ के अंदर बालक या बालिका के कोशिका से संबंधित तो उसकी कोशिकाओं में कमजोरी को देखते हुए यह बालक की एक विकलांगता है। अब हम बात करते हैं विकलांगता के 19वां टाइप मल्टीपल डिसेबिलिटीज़। यह जो इंक्लूडिंग डिफ ब्लाइंडनेस इसके अंदर इंक्लूड रहता है। इसके अंदर जो बालक है उसको देखने से संबंधित उसमें विकलांगता शामिल होती है। सोचने, विचारने व शारीरिक क्रियात्मक क्रियाकलाप भी उसमें अक्षमता रहती है। वह समाज में असमायोजित बालक रहता है। उसको समाज से जोड़ने की समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है और सरकार द्वारा विभिन्न कार्यक्रम व उसे जोड़ने से संबंधित विभिन्न संघ संस्थाएं संचालित की जा रही है। अब हम बात करते हैं विकलांगता के 20वें टाइप एसिड अटैक सर्वाइवर। यह विकलांगता वर्तमान में किशोर बालिकाओं से संबंधित यह विकलांगता है। इसके अंदर किशोर बालिकाओं पर एसिड द्वारा अटैक किया जाता है। वह भारत सरकार द्वारा इसे विकलांगता की श्रेणी में शामिल किया गया है। इसमें अज्ञात व्यक्ति द्वारा किशोर बालिका पर एसिड के द्वारा अटैक किया जाता है। इस वजह से वह समाज में असमायोजित व असुरक्षित महसूस करती है। इस वजह से इससे एक विकलांगता की श्रेणी में शामिल किया गया है और समाज की मुख्य धारा से इसे जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। अब हम बात करते हैं लास्ट डिसेबिलिटीज़ पार्किंसंस डिसीज़। लाइक शेयर